नमस्कार, स्वागत आप सभी का बहुत बहुत मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अगले 24 घंटों के दौरान यानी कि 4 अक्टूबर को संपूर्ण भारत में कितना बदलेगा मौसम का हाल। फिलहाल वेदर सिस्टम आगे बढ़ रहा है उत्तर पश्चिमी दिशा में और इसके प्रभाव से कुछ इलाकों में घने बादल छाए दिखाई दे रहे हैं। बारिश की गतिविधियां भी शुरू हो गई हैं और इसके चलते कुछ इलाकों में नुकसान की आशंका भी है। पहले से ही मैं बार बार आगाह कर रहा हूं, किसान भाइयों के लिए चिंता का विषय है और इसमें चिंता करने और उसके हिसाब से खेती का मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर सैटेलाइट तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूरा का पूरा ईस्ट इंडिया और साथ ही साथ सेंट्रल इंडिया का जो पूर्वी हिस्सा है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहाँ तक कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर भारत, साउथ इंडिया, इन तमाम इलाकों पर घने बादल इस एक सिस्टम के चलते बनते हुए नजर आ रहे हैं। पोस्ट मानसून सीजन 2022 का ये पहला वेदर सिस्टम है और इसमें कोई संदेह नहीं है कहने में कि ये सिस्टम कई राज्यों को एक साथ प्रभावित कर रहा है। तो आइए समझते हैं इन सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर, इस सिस्टम के मूवमेंट के आधार पर किन राज्यों में बारिश अगले 24 घंटों में यानी 4 अक्टूबर को होने की संभावना नजर आ रही है। इस मॉडल चार्ट में आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा पूर्वोत्तर हिस्सा, पूर्वी भारत का तमाम इलाका, मध्य भारत के कई हिस्से और धीरे धीरे अब उत्तर भारत की तरफ बारिश का जो बेल्ट है, रेन बेल्ट है, वो शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। जाहिर है कि इस मैप को अगर हम कंसीडर करें तो इतना तो लगभग तय है और ये आप चाहे कोई भी मॉडल उठाकर इस समय देखें, हवाओं की दिशा देखें, बादलों का मूवमेंट देखें और जो सिस्टम बना है उसका अगर ट्रैक देखें तो निश्चित तौर पर ये मॉडल का जो प्रोजेक्शन है ये काफ़ी सटीक नजर आ रहा है। और पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश से लेकर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय तक, साथ ही साथ गंगीय पश्चिम बंगाल, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। जैसे पूर्वोत्तर भारत में और पश्चिमी घाट पर गोवा से लेकर मुंबई से लेकर केरल के बीच में होती है, तकरीबन वैसी ही बारिश यहाँ पर भी देखने को मिलती है। लगातार बारिश का सिलसिला दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, गैंगटोक में जारी रहती है। तो इस बार बहुत ज़्यादा बारिश मानसून सीजन में नहीं हुई है, हालांकि एवरेज बारिश के आसपास रिकॉर्ड की गई। अब यहाँ पर बारिश का सिलसिला काफ़ी तेज़ वाली बारिश यहाँ पर देखने को मिलेगी कई जगहों पर। साथ ही साथ कोलकाता, अलीपुरद्वार और मिदनापुर से लेकर तमाम शहरों में, यहाँ पर गंगीय भागों में भी कई स्थानों पर मध्यम से भारी मानसून वर्षा हो सकती है। झारखंड और बिहार में भी कई जगहों पर, चाहे वो भागलपुर हो, दरभंगा, पटना, किशनगंज या अररिया, पूर्णिया, खगड़िया, सिवान, गोपालगंज, इन सभी भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा की आशंका नजर आ रही है। वही हाल रहेगा झारखंड में, दुमका, रांची, जमशेदपुर, डाल्टनगंज, इन तमाम शहरों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। साथ ही अगर हम देखें मध्य भारत के क्षेत्रों में तो यहाँ पर ओडिशा के कई शहर प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही छत्तीसगढ़ के तमाम इलाकों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की आशंका या संभावना नजर आ रही है। पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में, जहाँ पर जब मैं पहले ही कह रहा था कि 3 तारीख को पूर्वी मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी, लेकिन 4 को काफ़ी कुछ बदल जाएगा। तो यहाँ पर उमरिया, सीधी, शहडोल, रीवा, सागर, सतना, पन्ना, खजुराहो, इन तमाम शहरों में मध्यम से भारी वर्षा होने की आशंका है। तो यहाँ पर भी किसानों के लिए कॉज ऑफ कंसर्न रहेगा। थोड़ा अलर्ट पर रहें, सतर्क रहें और फसलों की सुरक्षा के साथ साथ अपनी सुरक्षा करें, क्योंकि ये जो बारिश होगी, आमतौर पर आप जानते हैं प्री और पोस्ट मानसून सीजन में बारिश के साथ साथ लाइटनिंग और तेज़ हवाएं, ये 2 चीज़ें देखने को मिलती हैं, क्योंकि ये किसी स्पेसिफिक वेदर सिस्टम की वजह से होती हैं। तो वेदर सिस्टम जब मूव करेगा तो अपने साथ हवाओं को लेकर चलेगा और उन हवाओं के साथ जब बादल बनेंगे ऊपर तो टेम्परेचर कम हो रहा है। टेम्परेचर कम होना यानी -80 डिग्री तक टेम्परेचर या -100 डिग्री तक चला जाता है बादलों के ऊपर। ऐसे में जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनते हैं उनके आपस में टकराने की वजह से लाइटनिंग बहुत खतरनाक होती है। तो यहाँ लाइटनिंग की घटनाएं भी हो सकती हैं, इसलिए सतर्क रहें। पूर्वी उत्तर प्रदेश में वाराणसी, भदोही, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र से लेकर गोरखपुर, देवरिया और अयोध्या, प्रयागराज, इन सभी जगहों पर, प्रयागराज के साथ साथ प्रतापगढ़, जौनपुर, आजमगढ़, सुल्तानपुर, इन सभी क्षेत्रों में 4 अक्टूबर को कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है और यहाँ पर लाइटनिंग की आशंकाएं रहेंगी। साथ ही साथ लखनऊ, कानपुर तक बारिश हो सकती है और उसके बाद सीतापुर, लखीमपुर खीरी तक बारिश पहुंचेगी। फिलहाल पश्चिमी यूपी में अभी 4 अक्टूबर को ड्राई वेदर रहेगा और इधर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन तमाम क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के भागों में भी शुष्क मौसम रहेगा। लेकिन आपको बता दें कि ये हवाएं, आर्द्र हवाएं इतना एरिया कवर करेंगी अगले 24 घंटों के दौरान। तो ये उत्तराखंड के कुछ इलाके, नैनीताल, पिथौरागढ़ और आसपास के हिस्से, साथ ही साथ बरेली और अलीगढ़, आगरा, बागपत, बुलंदशहर, इन भागों में कुछ स्थानों पर बादल आ सकते हैं। बूंदाबांदी के साथ हल्की वर्षा या छिटपुट बौछारें गिर सकती हैं।
इधर गुरुग्राम, फरीदाबाद, दिल्ली और चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी में भी इसी तरह के हालात बन सकते हैं। अलवर, जयपुर तक यहाँ कुछ इलाकों में, सवाई माधोपुर के बीच में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। 24 घंटों के बाद 5 अक्टूबर को बारिश यहाँ पर बढ़ेगी। बाकी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। गुजरात में भी ड्राई वेदर रहेगा। पश्चिमी मध्य प्रदेश में अधिकांश इलाकों में ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है। इंदौर, उज्जैन और भोपाल आसपास के इलाकों में, बाकी पश्चिमी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। विदर्भ में नागपुर और अकोला, वर्धा, यवतमाल, इन जो उत्तरी इलाके हैं मध्य प्रदेश से सटे हुए, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा की संभावना नजर आ रही है। मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र की ज़्यादातर जगहों पर फिलहाल मौसम बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं रहेगा, लेकिन नासिक से लेकर सांगली, सतारा और पुणे के बीच में, साथ ही मुंबई से लेकर रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के बीच में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। गुजरात में दक्षिण पूर्वी हिस्सों में लाइट रेन के चांसेस हैं। बाकी गुजरात में ड्राई वेदर रहेगा और पश्चिमी घाट पर यहाँ पर गोवा से लेकर कर्नाटक के तटवर्ती रीजन्स, केरल के तटीय इलाकों में और लक्षद्वीप में कई जगहों पर वर्षा के संकेत नजर आ रहे हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश की रायलसीमा, तेलंगाना में ज़्यादातर जगहों पर और आंतरिक कर्नाटक में अधिकांश इलाकों में ड्राई वेदर की संभावना दिखाई दे रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।